तो यार गॉडजिला एक्स कॉन्ग का ट्रेलर 2 ड्रॉप हो गया है और इस ट्रेलर में हमें गॉडजिला, कॉन्ग और स्कार किंग के अलावा एक और मॉन्स्टर स्टूडियो की तरफ से कंफर्म होता हुआ दिख रहा है जो है मॉन्स्टर शिमू। और इस वीडियो में हम इन सभी टाइटन्स की मॉन्स्टर वर्स जर्नी, पावर्स और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करने वाले हैं, जिन्हें जानने के बाद तुम्हारा इस मूवी को देखने का एक्सपीरियंस और भी ज्यादा बेटर होने वाला है। तो बिना कोई देर किए लेट्स डाइव इनटू इट। Something is coming. Something even they're afraid of. यार सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ग के बारे में। अब ये टाइटन हमें सबसे पहले देखने को मिला था कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी में, जो टेक प्लेस करती है 1973 में। और इसके बाद से ही मोनाक वालों को गॉडजिला और कॉन्ग जैसे टाइटन्स के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चला था। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली यही वो मॉन्स्टर वर्स की सबसे पहली मूवी थी जिससे हमें गॉडजिला और कॉन्ग की हिस्ट्री के बारे में थोड़े बहुत हिंट्स मिले थे, जहाँ मेन प्लॉट कॉन्ग और उसके एंसेस्टर्स के अराउंड रिवॉल्व करता है और ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि कैसे कॉन्ग और उसके एंसेस्टर्स स्कल आइलैंड में आकर फंस गए और कैसे स्कल क्रॉलर्स वो रीजन बने उनके एक्सटिंक्शन का। और साथ ही साथ ये मूवी हमें कॉन्ग की पावर्स और वीकनेसेस को भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती है और क्लियरली बता देती है कि कॉन्ग हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कितना ज्यादा माहिर है। और वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट तो है ही कि उसे पता है डिफरेंट इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डिफरेंट फाइटिंग स्टाइल्स को अडेप्ट करना, रिट्रीट करना और अपने आसपास की चीज़ों को प्रॉपरली एक बैटल में यूज़ करना। और इस मूवी के बाद हमें ये दोबारा से देखने को मिलता है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में, जहाँ इसका फाइनली फेस ऑफ होता है गॉडजिला के साथ और ये उससे 2-1 से हार भी जाता है। मगर ये मूवी हमें हॉलो अर्थ और द ग्रेट टाइटन वॉर के कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती है कि कैसे गॉडजिला और कॉन्ग के एंसेस्टर्स के बीच एक बहुत बड़ी वॉर हुई, जिसके एंड रिजल्ट्स इन दोनों के ही एंसेस्टर्स के लिए कुछ खास अच्छे नहीं रहे। और अब बात करते हैं गॉडजिला के बारे में। अब ये टाइटन हमें सबसे पहले देखने को मिला था गॉडजिला 2014 की मूवी में, जहां ये काम डाल देता है उन दोनों मूटोस के जो बस फैमिली प्लानिंग कर रहे थे। फिर गॉडजिला का सेकेंड अपीयरेंस हमें देखने को मिलता है गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स मूवी में, और इस मूवी में हमें गॉडजिला और उसके एंसेस्टर्स से रिलेटेड ये बात भी पता चलती है कि इन लोगों की राइवलरी हर उस टाइटन स्पीसीज के साथ होती है जो इनसे ज्यादा या फिर इक्वली पावरफुल होते हैं। और इस मूवी में हमें गॉडजिला की गर्लफ्रेंड मोथरा भी देखने को मिलती है, या फिर थी, जिसे इस मूवी का मेन टाइटन विलेन मॉन्स्टर जीरो या फिर किंग गिडोरा मार देता है। मगर हो सकता है कि हमें मोथरा दोबारा से रिटर्न करती हुई दिखे गॉडजिला एक्स कॉन्ग में, क्योंकि अगर तुम ट्रेलर 2 को डिटेल में देखोगे तो तुम एक सीन में मोथरा को नोटिस कर सकते हो। मगर ये भी हो सकता है कि ये किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स वाली नहीं बल्कि उसी सेम स्पीसीज की कोई और टाइटन हो। वेल, इसके बारे में तो हमें मूवी रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। तो आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो गिडोरा को हराने के बाद गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स का टाइटल रीगेन कर लेता है और मॉन्स्टर वर्स मूवीज का अपना थर्ड अपीयरेंस बनाता हुआ दिखता है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और अब बात करते हैं स्कार किंग के बारे में। अब ये टाइटन वन ऑफ द मेन विलेन होने वाला है गॉडजिला एक्स कॉन्ग मूवी का, जिसकी हिस्ट्री अभी तक अनक्लियर है। मगर जो बातें क्लियर हैं वो ये हैं कि ये टाइटन हॉलो अर्थ का रूलर है और ये काइंड ऑफ वहाँ के मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकता है या फिर सिंपली उन्हें ऑर्डर्स दे सकता है। और ये सवाल तुम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर ये टाइटन कॉन्ग की स्पीशीज का है तो ये उनसे इतना अलग क्यों दिखता है। तो इसका आंसर भी सिंपल सा ही हो सकता है कि ये टाइटन कुछ खास जेनेटिक म्यूटेशन से होकर गुजरा है, जिससे इसकी बॉडी इस तरह से रिफॉर्म हो गई है और इसे कुछ स्पेशल पावर्स भी मिल चुकी है। एंड फाइनली अब बात करते हैं शीमू के बारे में। अब शीमू किस तरह का दिखता है ये तो हमें इस ट्रेलर में नहीं दिखाया गया, जो कि काफी अच्छी चीज है। मगर फिर भी अगर तुमने कुछ खिलौनों की तस्वीरें देख ली है तो तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी इसका ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका होगा। और अगर पावर्स की बात करें तो जहाँ गॉडजिला अपने मुंह से एटॉमिक ब्रेथ फेंक सकता है, वहीं शीमू आइस ब्रेथ, जो हमें ट्रेलर में दिख ही रहा है कि एक मेन रीजन होने वाला है कि क्यों कॉन्ग को एक अपग्रेड की जरूरत पड़ी। और लोगों का तो ये भी कहना है कि गिडोरा को भी इसी ने फ्रीज किया था। और अब बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।